हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 25 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। देखो, डेली करेंट अफेयर्स का जो वीडियो है ना, हमारा लगभग 7 दिन का गैप हो गया है। लास्ट वीडियो है शायद जो है 17 फरवरी को ही आई थी, शायद मुझे उतना ध्यान नहीं है। देखो, बीच में कुछ ऐसे काम थे जो इम्पोर्टेंट थे, उसी कारणवश जो है ना वीडियो नहीं आ पाई है, उसके लिए सॉरी। आज से जो है वीडियो कंटिन्यू करेंगे। वैसे देखो, पेड जो मेंबर्स है ना, उनको तो पीडीएफ डेली प्रोवाइड कराया गया है, 1-2 दिन लेट हुआ है। बाकी आप लोगों की वीडियो नहीं आ पाई थी, तो चलो आज से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन February 24 अक्रॉस इंडिया। तो 24 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये होता है सेंट्रल एक्साइज डे। ऑप्शन ए करेक्ट है। बात करेंगे द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट विच वाज एनेक्टेड ऑन 24 फरवरी 1944। द डे रिमेंबर्स एंड ऑनर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। एंड जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, यह पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर एडमिनिस्ट्रिंग कस्टम्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड नारकोटिक्स इन इंडिया। एंड द कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज जो है GST डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश टू एडमिनिस्टर कस्टम लॉज। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल एक्साइज सिस्टम इन इंडिया की बात हो रही है, जो हमने पीछे देखे। हाँ, एक चीज़ देख लेना, गवर्न्ड बाय सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड मैन्युफैक्चर्ड विद इन इंडिया। एंड अभी करंट में जो है ना CB जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, इसके करंट में चेयरमैन कौन है, विवेक चतुर्वेदी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ प्रपोज द नेटिविटी कार्ड बिल टू इंट्रोड्यूस अ परमानेंट फोटो ID फॉर दोज बॉर्न इन द स्टेट और टू इट्स एंकेस्टर्स। तो ये देखो, केरल राज्य जो है इसने लाया है नेटिविटी कार्ड बिल। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो, इंट्रोड्यूसेस परमानेंट फोटो ID फॉर दोज बॉर्न इन केरल और विथ केरलाइट एंसेस्ट्री, ठीक है। सर्व्स एज ऑथोरिटेटिव प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एक्सेस टू स्टेट सर्विसेज एमिड सिटीजनशिप कंसर्न्स। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज भी लगाए गए हैं। अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो तो अप टू 3 मंथ्स का इम्प्रिजमेंट हो सकता है और 5,000 फाइन, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट वॉज द 78th जोमी नेशनल डे सेलिब्रेटेड। तो जोमी नेशनल डे जो है ना, ये 78th मनाया गया कहाँ पर, मणिपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर के किस ज़िले में इसको मनाया गया है, तो ये है, आप देख सकते हो, चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट। देखो, जब कोई मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखो कोई ना कोई सेल वाला आ जाता है, कोई ना कोई बेचने वाला। देखो अभी ना आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं बहुत इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो आसपास में इतने ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम चलते रहते हैं ना। देखो कुछ ना कुछ ड्रिल मशीन या कुछ चलते ही रहता है। अभी देखो कोई ना कोई बेचने वाला आ गया, तो लेक्चर कंटिन्यू करें, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करना, ठीक है। जोमी नेशनल डे जो है मणिपुर में मनाया गया है। एंड यहाँ पर देख सकते हो डिप्टी CM जो लॉसी डिखो है ना, यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट भी थे। इन्होंने अनाउंस किया न्यू टर्फ ग्राउंड फाउंडेड बाय ONGC एंड एश्योर्ड कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर द जोमी काउंसिल। फिर यहाँ पर अभी देखो मणिपुर के नए CM बने हैं वाई खेमचंद सिंह, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच यूनियन टेरिटरी वॉज द न्यू 3mm क्रैब स्पीसीज गैलेथिया बाला सुब्रमण्यम डिस्कवर्ड। तो ये अभी मिला है कहाँ पर, लक्षद्वीप में मिला है। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहीं पे आप बात करेंगे तो देख सकते हो जो अगाटी रिफ्स है ना लक्षद्वीप में, वहाँ पर ये पाया गया है 3mm का क्रैब स्पीसीज, आइडेंटिफाइड बाई नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कोची। एंड इसका जो नाम दिया गया T बाला सुब्रमण्यम के उनके जो है ऑनर में दिया गया है, याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरे ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैयद 3G इज अ नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो इसको अभी डेवलप किया है ईरान ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्टेड बाय IRGC नेवी, नेवल वेरिएंट ऑफ लैंड बेस्ड सैयद 3 प्रोवाइड्स मीडियम रेंज एयर डिफेंस फॉर वॉरशिप एंड नेवल वेसल्स।
वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है ये, 360 कवरेज, रैपिड रिस्पॉन्स टू एरियल थ्रेट्स। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कैपेबल फॉर इंटरसेप्टिंग वॉर प्लेन्स, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, हाई एल्टीट्यूड यूएवीज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का है ये। अच्छा, तभी सोचो इनको इजराइल वाले इतना मारते क्यों हैं। देखो किस तरह का मिसाइल लेके आए हैं और कैसे लॉन्च कर रहे हैं। चलो आगे देखो। विच टाइगर रिजर्व लॉन्च द 1 GB दीदी इनिशिएटिव फॉर वीमेन टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन February 2026। तो ये टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये है पलामू टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए करेक्ट है, जो कि कहाँ पर है, झारखंड में है। यहाँ पर देखो लॉन्च किया गया है साउथ डिवीजन के द्वारा ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व इन 17 विलेजेस, ट्रेन्स एजुकेटेड वीमेन एज रिजर्व एम्बेसडर्स, फॉस्टरिंग वीमेन लेड कंजर्वेशन एफर्ट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंट फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़। लोकेशन आप देख सकते हो छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड का है, वहाँ पर है। एंड ए पार्ट है बेटला नेशनल पार्क का। ठीक है, हिस्टोरिकल नोट की अगर हम बात करें, अमंग द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व्स अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बहुत बार बताया आपको मैंने। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज देखेंगे झारखंड के। तो सबसे पहले देखो बेटला नेशनल पार्क है, डिस्ट्रिक्ट मेंशन है यहाँ पे पलामू में, पलामू सेंचुरी पलामू में ही है। हजारीबाग सेंचुरी हजारीबाग, फिर यहाँ पे महुआदार वॉल्फ सेंचुरी है ये, तो ये कहाँ पर है, पलामू में ही है। डालमा सेंचुरी देख सकते हो यहाँ पर, ये है सिराई केला में। नेक्स्ट है तोप चांची सेंचुरी धनबाद, फिर यहाँ पे है लावालोंग सेंचुरी, ये है चतरा में। फिर कोडरमा सेंचुरी कोडरमा में है। पारसनाथ सेंचुरी गिरिडीह में है। एंड पालकोट सेंचुरी जो है गुमला में है। गौतम बुद्धा सेंचुरी हजारीबाग में है। एंड उधवा लेक बर्ड सेंचुरी जो है साहेबगंज में है। यहाँ पर आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर देख सकते हो प्रिंसिपल एनिमल्स है, कौन कौन कहाँ पे रहते हैं वो सब मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है विच टेम्पल इज सेटिंग अप अ 25 करोड़ एडवांस्ड फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो ये अभी किस टेम्पल में बनाया जा रहा है, तो ये है तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल। कहाँ पर है ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो तिरुमाला टेम्पल जो है 25 करोड़ फूड टेस्टिंग लैब बनाने जा रहा है। एडवांस्ड लैब सेटअप एट तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इक्विप्ड विद AI ड्रिवेन ई नोज एंड ई टंग टेक्नोलॉजीज, डिटेक्ट अडल्ट्रेशन इन घी एंड प्रसादम इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, बैक्ड बाई FSSAI मल्टी सेंसर सिस्टम, एनालाइज अरोमा एंड टेस्ट पैटर्न्स फॉर कॉन्टेमिनेशन, स्पॉइलेज, क्वालिटी डेविएशन। ये देख सकते हो। मूव फॉलोज 2024 लड्डू कंट्रोवर्सी। देखो हाँ, ये आपको याद होगा 2024 में ना इनके लड्डू का जो है कंट्रोवर्सी आ गया था काफ़ी ज़्यादा, कि प्रसाद जो है कुछ मिलावट हो रहा है ये वो, इस कारण जो है ना ये भी टेस्टिंग लैब यहाँ पे बना रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हु बिकम द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स। तो इनका नाम है रॉब जेटन, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो रॉब जेटन जो है 38 ईयर के हैं एंड बिकम यंगेस्ट एंड फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड्स। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हु टूक चार्ज एज द CEO ऑफ नीति आयोग आफ्टर BVR सुब्रमण्यम टर्म एंडेड। तो देखो BVR सुब्रमण्यम जो है ना अभी करंट में CEO थे नीति आयोग के, उनका जो है टर्म अभी खत्म होने वाला है। इनके बाद जो है कौन बनेंगे नीति आयोग की CEO, तो इनका नाम है निधि छिब्बर, याद रखिएगा। ये पहले CBSE की चेयरपर्सन रह चुके हैं, आपको याद होगा। अगर आप अपॉइंटमेंट्स करंट अफेयर्स पढ़ते हो, करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हो, अपॉइंटमेंट्स का याद रखा हुआ तो आपको याद होगा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो ये 1994 बैच की IAS ऑफिसर हैं, छत्तीसगढ़ कैडर की। एडिशनल चार्ज दिया गया इनको CEO ऑफ नीति आयोग का। सक्सेड किया इन्होंने BVR सुब्रमण्यम को, जो का कंप्लीट हो जाएगा टेन्योर कब, 3 ईयर का इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया है 24 फरवरी 2026 को। ठीक है, ये देख सकते हो प्रीवियसली चेयरपर्सन ऑफ CBSE। अच्छा, करेंट में वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, तो हैं सुमन बेरी। अच्छा, नीति आयोग के बारे में कुछ देखते हैं। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स कौन कौन सा जो है ना रिलीज करता है वो इंपॉर्टेंट है। उससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें। इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसने रिप्लेस्ड किया है प्लानिंग कमीशन को। नेचर की बात करें तो पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वाइस चेयरमैन जो होते हैं ना इनको अपॉइंट करते हैं PM ही। ठीक है, फुल टाइम मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स एंड CEO जो है इनको भी अपॉइंट करते हैं PM।
ऑब्जेक्टिव्स क्या है? फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंश्योर इफेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग, मॉनिटर गवर्नेंस इंडिकेटर्स एंड इंकरेज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इसके द्वारा कुछ चलाए गए हैं। एक तो अटल इनोवेशन मिशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है नीति आयोग के द्वारा ही चलाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस है जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो एसडीजी इंडेक्स जो है नीति आयोग रिलीज करता है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग एंड इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड। ये देखो ये जो है ना तीनों चारों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे आते हैं, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट विच स्टेट होस्टेड द वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026? तो ये है गोवा, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर हेल्ड हुआ है ये नेशनल, एक मिनट आ जाओ, हाँ फिर से आ जाओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी पणजी जो है वहाँ पर ये आयोजित हुआ है। ग्लोबल स्पॉटलाइट ऑन ओशन रिसर्च एंड ब्लू इकोनॉमी, ऑर्गेनाइज्ड बाय NIO NCPOR एंड गोवा यूनिवर्सिटी। बाकी यहाँ पर देख सकते हो सीएम जो है गोवा के प्रमोद सावंत जी। इम्फेसिस्ड मैरिन सस्टेनेबिलिटी एंड गोवा 193 किलोमीटर कोस्ट लाइन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे 23 एंड 24 फरवरी के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले देखो वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे जो है सेलिब्रेट किया गया 23 फरवरी को। द फर्स्ट नमो भारत RRTS जो है ये लॉन्च किया गया है दिल्ली मेरठ रूट में, ठीक है। फिर यहाँ पर दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया रिपोर्टेड बाय UCG रिसेंटली। इन Tamil and Gujarati languages were the new versions of Constitution launched on the occasion of International Mother Language Day 2026 and International Mother Language Day जो हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं एवरी ईयर। मेरी रसोई स्कीम जो है अभी लॉन्च किया गया पंजाब के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एग्जाम में पूछेंगे। इंडिया लॉन्च न्यू नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, ये है प्रहार, दैट सेट्स अ जीरो टॉलरेंस फ्रेमवर्क। द 475-year old Our Lady of Grace Cathedral has won the prestigious award of merit at the 2025 UNESCO Asia Pacific Awards for Cultural Heritage Conservation is located in Wasai। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये। अमित शाह laid the foundation stone of the 10th Battalion headquarters of the Assam Police। Fintech company PhonePe launched AI-powered natural language search। The 16th edition of the India's US Vajra Prahar was conducted in Himachal Pradesh। One battle after another emerged as the top winner at the 2026 BAFTA Film Awards। शशि थरूर को जो है अभी कन्फर्ड किया गया विद एन ऑनरेरी डॉक्टर lit by St. Xavier University, Kolkata। Mukul Roy was known as the Chanakya of Bengal politics, who recently passed away at the age of 73 due to a cardiac arrest। AIIMS Delhi hosted Indo-French Center for AI in Health, inaugurated during the Rush 2026 meetings। Mumbai will host Prince William's Earthshot Prize 2026 during Climate Week। Reliance announced 10 trillion investment to build India's sovereign AI compute infrastructure over the next 7 years। Senai Takaichi जो है was formally reappointed as Japan Prime Minister after securing a 2/3 majority in election। तो जापान के भी न्यू PM कौन बनी है? सनाई टाकेची, याद रखिएगा। ये फर्स्ट फीमेल PM भी है यहाँ की, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिहार हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री आफ्टर द सरेंडर ऑफ द लास्ट आर्म्ड माओइस्ट इन मुंगेर, याद रख सकते हो। अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले है जॉन क्लॉक, माइकल H. डेवरेट एंड जॉन M. मार्टिनिस। इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था किस फील्ड में? फिजिक्स में, याद रखिएगा। द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉडर्नाइज गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका नाम क्या है? PM सेतु। यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द नेशन वाइड सेलिब्रेशन ऑफ द 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम। INS सह्याद्री जो है डेट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू शिवालिक क्लास ऑफ इंडियन नेवी। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ द पटना मेट्रो प्रोजेक्ट। फिर यहाँ पर है माझे घर योजना वाज लॉन्च्ड बाय अमित शाह इन गोवा टू ग्रांट लीगल होम ऑनरशिप राइट्स टू रेसिडेंट्स लिविंग ऑन गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी लैंड्स। पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द UPI पेमेंट सिस्टम एट लुलू
हाइपर मार्केट इन दोहा कतर। फिर यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जो है जी किशन रेड्डी एंड चीफ मिनिस्टर जो है पेमा खांडू इनॉग्रेटेड अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन एट नामचिक नामफुक। ठीक है, संजू सैमसन है ये, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग इन इंडिया। फिलीपींस हैज़ लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायो बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 शेड्यूल टू बी हेल्ड विल इनॉग्रेट बाय पीएम मोदी इन, कहाँ पर है, यशोभूमि न्यू दिल्ली। नेक्स्ट अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोज। ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों डाल दिया है, ये तो आप लोग ऐसे ही बता दोगे, है ना। चलो आप एक चीज़ बताओ, गिर नेशनल पार्क जो है ना किस स्टेट में है, ये आपको बताना है। ठीक है, और मानस नेशनल पार्क का ही बता दिए, सुंदरबन तो आप बता ही दोगे। अब आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो अभी आपने करेंट अफेयर्स पढ़ा डेली का, ये आपको देखो इसकी पीडीएफ जो है ना फ्री में नहीं मिलता है। 251 का आपको मिलेगा 12 मंथ का, एकदम क्वालिटी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। 151 में जो है इसी का आप 6 मंथ का ले सकते हो। 65 का हमारा आता है मंथली करेंट अफेयर्स, जो कि एकदम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं भाई। देखो मंथली करेंट अफेयर्स में ना बहुत लोग, अब मैं क्या बोलूँ, छोड़ो बोलूँगा नहीं, 6 मंथ का आपको 65 में मिल जाएगा। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें आपको 3 तरह की पीडीएफ मिलती है। एक तो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट मिलेगा, 200 एमसीक्यूज रहेंगे इसमें। दूसरा आपको जो है इसका कन्वर्टेड पीडीएफ मिल जाता है। तीसरा आपको 1 लाइनर्स इसका प्रोवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है टॉपिक वाइज करेंट अफेयर जनवरी टू जून। ये तो हमारा मोस्ट फेवरेट जो होता है ना कोर्स, वो है स्टूडेंट्स के लिए। 65 का मिलेगा। 21 प्लस जो है ना इसमें आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हर एक टॉपिक का जो है सेपरेट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं आपको। किसी भी तरह का इशू आए आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही था। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।